नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, इस वक्त हम जो है नया नगर पुलिस स्टेशन में जो है मौजूद है। एक एब्सोल्यूट सॉफ्टवेयर नाम की जो एक कंपनी है, उसके जो ओनर है, उन्होंने नया नगर में जो है कुछ दिनों पहले ही एक एफआईआर दर्ज की थी। ये जो कंपनी है, ये जो ईएमआई और जो लोन्स होते हैं, अगर वो नहीं भरे जाते तो उसके बाद जो है वो कस्टमर्स के अकाउंट जो है वो डायरेक्टली जो है ब्लॉक कर देते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट जो है उन्होंने बनाई थी, और ये वेबसाइट बनने के बाद जो है उनके जो एक्स एम्प्लॉई है, उन्होंने जो है 3.5 लाख लोगों का जो कस्टमर्स का जो डेटा था वो जो है ब्लॉक कर दिया है। साथ ही साथ जो है इनको 1,51,00,000 का जो है नुकसान हुआ है। ये जो केस होने के बाद इन्होंने नया नगर पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर दर्ज की थी, और आज जो है यहाँ के जो डीसीपी है प्रकाश गायकवाड़, इन्होंने जो है इस केस में जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ प्रेस से जो है बात की है। आइए बात करते हैं सिंह से और साथ ही साथ प्रकाश गायकवाड़ जी से। सर, आप अपना नाम बताइए और आपका किस प्रकार का बिजनेस है और आपके साथ में क्या हुआ था? मेरा नाम राज सिंह है। मेरी 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है। एक तो है एब्सोल्यूट सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है पुनॉन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। टोटली 12 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और मैं काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर्स में मैंने बनाए, काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर्स में हमने काम किया। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर था ना, ये हमारा जनरली हम लोग बहुत सारे बैंक्स वगैरह कुछ ईएमआई कस्टमर्स पे नहीं करते तो उसको ब्लॉक कर देती हैं। इन्होंने क्या किया, ये पहले हमारी एक और ब्रांच है वाराणसी, वहाँ पे इनको हमने भेजा था। बेसिकली इन्होंने वहाँ से पूरा डेटा कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद में इस बिज़नेस में घुसने के लिए इन्होंने ये पूरा अटैक करके लगभग 3 से 3.5 लाख लोगों के से भी ज़्यादा लोगों का मोबाइल हार्ड रीसेट करवाया। अब उस टाइम पे किसी का डेटा जा रहा है, किसी का कुछ, तो सब लोगों ने अपने हिसाब से हमारे कंपनी के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए, तो हमने उनको शांत करने के लिए उनका, चलो अभी इमोशंस तो टूट चुके थे, तो मोबाइल के बदले उनको एक मोबाइल गिफ्ट किया कि भाई चलो आप लोग को कुछ नहीं तो हमारी कंपनी कंपनसेशन दे रही है, आप अपना डेटा तो नहीं ला सकते, जिनका ला सकते थे उनका दे दिया, जिनका नहीं ला सकते तो उनको उनके प्राइस का ही मोबाइल गिफ्ट किया कि भाई आपका 40,000 का फ़ोन है तो आप 40,000 का फ़ोन और एक्स्ट्रा ले लीजिए आप हमारे से, बट हम क्या कर सकते हैं कोई चीज़ों के लिए। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब नया नगर पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की, तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तभी भी इनकी हैकिंग रुकी नहीं। एक टाइम के बाद हमें कुछ ऐसा एविडेंस मिला, फिर उस एविडेंस के बाद हम एंड तक गए और बहुत सारी चीज़ें फिर सामने आई, फिर इनको पकड़ा गया। इनको 2 को वाराणसी से पकड़ के लेके आए और 1 को मुंबई से ही पकड़ा गया। तो अभी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट लगभग सारे सबूत मिल चुके हैं। बाकी पुलिस काम कर रही है अपना बहुत अच्छा, और स्पेशली यहाँ के ऑफिसर्स ने इतना सपोर्ट किया है कि थैंक्स नया नगर पुलिस स्टेशन। तो ये जो आपके साथ में जो क्राइम हुआ था, क्या आपको थी उम्मीद कि पुलिस आरोपी तक पहुंच पाएगी? क्योंकि ये पूरा टेक्निकल चीज़ों पर काम करना था टेक्निकल पुलिस सर को। देखो कैसा होता है, क्राइम होता है, टेक्निकल होवे या कोई भी होवे, उसको समझना होता है, जो कि कायदे से यहाँ के आए हो उगले सर, थोरात सर, इन्होंने पूरा समझा, और उसको समझने के बाद उनको एक्चुअल क्या हुआ ये पता चला, फिर उनको इन्वेस्टिगेशन ही होती है, फिर वो टेक्निकल होवे या कोई भी होवे, तो इजीली हो जाता है ना सब। क्या कहेंगे कि जो क्लाइंट्स है वो 3-3.5 लाख, उनके साथ आप क्या सर्विस देते हैं इनको? उनको वही, हम क्लाइंट्स को सर्विस नहीं देते, ये कस्टमर्स के मोबाइल्स होते हैं। इनको हमारा ऐप क्या करता है, अगर इन्होंने ईएमआई नहीं भरा तो हमारा ऐप उनको ब्लॉक कर देता है, तो वो क्लाइंट का डेटा लेने की हमारी कोई भी ये नहीं रहती है ना, हम डेटा के साथ तो कुछ काम ही नहीं करते। हमारा काम है खाली उनका फ़ोन ईएमआई पे नहीं गया तो हम फ़ोन लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, यही हमारे एप्लीकेशन का काम है। बट इन्होंने उसका मिसयूज़ करके उसके पूरे हार्ड रीसेट किया है डिवाइस का। नया नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट राज राम प्रसाद सिंह, इनकी एफआईआर पे पुनॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एब्सोल्यूट सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी है, उनका मैजिक लॉकर करके ऐप था, उसमें 3.5 लाख लोगों का डेटा था। तो आरोपी ने ये हैक करके उसका डेटा जो है फॉर्मेट किया था, इसके वजह से उनका 1,51,00,000 का नुकसान हुआ था। तो इसी कारण पे नया नगर पुलिस स्टेशन में 490/24, 420/34 और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज था। तीनों का कल तक पुलिस कस्टडी मिला है, और उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल जो हैकिंग के लिए यूज़ हुआ था वो भी जब्त कर लिए गए हैं। और किस तरीके से लोगों का डेटा हैक करते हैं? इनका तो पर्सनल राइवलरी की वजह से ही इन्होंने ये डेटा हैक किया था। इसके अलावा भी और कहीं पे हैकिंग किया है कि इसका भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, ये किस तरीके की कंपनी थी जिसका इन लोगों ने डेटा
सॉफ्टवेयर से। नहीं, लेकिन ये कंपनी जो है शिकायतकर्ता के मुताबिक तो कंपनी का काम क्या हुआ करता था और उसको किस बात के लिए वो डेटा ज़रूरी था रखना? उनका जो डेटा कस्टमर डेटा था ये 3.5 लाख लोगों का। तो सॉफ्टवेयर कंपनियां जनरली सर्विसेज अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके संबंध में ये डेटा था। मेरे पास भी कंप्लेंट लेके आया था, फिर पुलिस स्टेशन में भी आया था, तो उसके ऊपर से एफआईआर दर्ज किया गया था। सर, ये जो हैकर जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, तो इन्होंने क्या इसके पहले भी और भी कुछ किसी का डेटा हैक किया है या उसका कहीं पर मिसयूज किया है? उसका जांच में कुछ पता चला है? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है और वही सब्जेक्ट पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।